हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की रिक्वायरमेंट के बारे में, एमपीपीके बीबीसीएल की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपीजीएड ने विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है, रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों, यह एक स्टेट लेवल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज किए जा चुके हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 दिसंबर 2024 से भरना स्टार्ट किए जा चुके हैं और जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 23 जनवरी 2025 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस भर्ती में जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 1200 रुपए इसकी फीस पेड करनी होगी। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट को 600 रुपए इसकी फीस पेड करनी होगी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को भी 600 रुपए इसकी फीस पेड करनी होगी। जानते एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए, 40 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। मतलब कि एसटी एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस भर्ती में 10th, 12th, बैचलर डिग्री पास आउट, बीटेक, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी और टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस भर्ती में एमपीपीके बीबीसीएल ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने 2573 पदों पर भर्तियां निकाली है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, एएनएम, ड्रेसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऐसे विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है। जानते पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में ऑफिस असिस्टेंट के लिए 818 पोस्ट है। इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और साथ ही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर पर और साथ ही सीपीसीटी के एग्जाम पास होने चाहिए। लाइन अटेंडेंट के लिए 1196 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन या वायरमैन के साथ। सब इंस्पेक्टर के लिए 7 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए और साथ ही पुलिस या आर्म फोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए 30 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूट प्लांट इलेक्ट्रिकल के लिए 237 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा पास होना चाहिए। वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 31 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए लॉ से। असिस्टेंट मैनेजर की 12 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और साथ ही डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एचआर से। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की 4 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीई या बीटेक इंजीनियरिंग पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, आईटी के साथ। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की 46 पोस्ट है। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 28 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आईटीआई पास होना चाहिए। वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री या डिप्लोमा पास होना चाहिए फार्मेसी से। स्टोर कीपर की 18 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की 18 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए स्टेनोग्राफी के साथ। एएनएम के लिए 5 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। ड्रेसर के लिए, बैंडेज मैन के लिए 3 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही ड्रेसर की ट्रेनिंग होना चाहिए। स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के साथ। लैब टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए डिप्लोमा या डिग्री के साथ लैब टेक्नीशियन में। फायरमैन की 5 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट
10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही फायरमैन की ट्रेनिंग पास होना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफिसर की एक पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का फुल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। दोस्तों, अगर आप इस रिक्वायरमेंट में, इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट दिनांक 23 जनवरी 2025 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।